जय श्री महाकाल। आप सभी लोगों को बाबा कपाल भैरव को प्रणाम करते हुए आज की इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि ध्यान मार्ग में मंत्र ढूंढने में आप लोग क्या गलती करते हो, और साथ ही साथ मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि किसी भी देवता के मंत्र को ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले उस देवता के मूल का ज्ञान होना चाहिए। आज की वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं एक सवाल का जवाब देना चाहूँगा जो एक व्यक्ति ने पिछली वीडियो में पूछा था। इन्होंने कहा था कि अपने गुरु से मंत्र के रहस्य को छुपाना पाप तो नहीं। यदि गुरु जी को इस विषय में ज्ञात होता तो वो शिष्य से रुष्ट नहीं हो जाएंगे। ठीक है, ये दीपक कुमार जी ने प्रश्न पूछा था। उनके कहने का अर्थ ये था कि गुरु से अगर हम मंत्र का रहस्य छुपाएंगे कि हमें ऐसा कोई मंत्र मिला है तो क्या वो पाप नहीं होगा, ये इनके कहने का अर्थ है। देखिए, एक जो वास्तविक गुरु होता है, जो तत्वदर्शी होता है, जो चीज़ों के बारे में जानकारी रखता है, वो कभी भी इस तरीके की चीज़ों से रुष्ट नहीं होता। उसको ये बात अच्छे से पता होती है कि मेरे शिष्य को अगर कुछ मिला है तो वो उसी के लिए है, वो क्यों रुष्ट हो जाएगा। हाँ, ये उन केसेस में हो सकता है कि जब आपने गुरु जी से दीक्षा ना लेकर के गुरु जी से दीक्षा ली हो, जब गुरु जी का जो खुद का ज्ञान है वो शिष्य के ज्ञान पे आधारित रहता है, उस परिस्थिति में ऐसा हो सकता है कि आपके गुरु आपसे रुष्ट हो जाएं कि तूने मेरे को क्यों नहीं बताया। ऐसा हो जाता है कभी कभी। ठीक है, फिर चलिए आज की इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और पिछली वीडियो को जहाँ छोड़ा था हम लोग इसको वहीं से शुरू करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम मुख्य रूप से पंच देवों की उपासना करते हैं, जो सभी देवताओं के, सभी अवतारों का, सभी दिव्य अवतारों का, सभी दिव्य विभूतियों के मूल स्वरूप हैं, जो कि हैं भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान गणेश, भगवान सूर्य, माता पराशक्ति। अब सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि कौन से देवता का मूल कौन से देवता हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि ये पंचदेव जो हैं ये परम ब्रह्म स्वरूप हैं। ये सभी परम ब्रह्म के रूप हैं और इनके द्वारा ही आगे चल करके अन्य अवतार हुए थे। ठीक है, जिस प्रकार से सूर्य केवल एक आग का गोला नहीं है। सूर्य मूल है उन सभी ग्रहों का, उन सभी आदित्यों का, जो कि आपके ब्रह्मांड में विचरण करते हैं। ग्रह मंडल में जिस भी ग्रह का स्थान होता है या आकाश गंगा में जिस भी ग्रह का स्थान होता है उसके अधिष्ठात्र देवता सूर्य ही होते हैं। तो यदि आप नवग्रहों में से किसी का मंत्र ढूंढना चाहते हैं, यदि आप नक्षत्रों के बारे में जानना चाहते हैं, नक्षत्रों का ज्ञान लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सूर्य देव की उपासना करनी होगी। सूर्य देव का जो स्थान होता है वो आपके शरीर के मणिपुर चक्र में होता है। यानी कि अगर आप नवग्रहों से संबंधित कोई मंत्र प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप भगवान सूर्य का कोई मंत्र प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको आपके मणिपुर चक्र पर ध्यान लगाना होगा। यदि आप भगवान शिव के किसी अवतार का मंत्र प्राप्त करना चाहते हैं या फिर भगवान शिव के किसी भी अवतार के बारे में आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको आपके अनाहत चक्र पर ध्यान देना होगा, क्योंकि भगवान शिव का जो वास होता है वो अनाहत चक्र में होता है। ठीक उसी प्रकार से भगवान गणेश के अवतारों का ध्यान करने के लिए आपको मूलाधार चक्र पर ध्यान देना होगा। भगवान नारायण के अवतारों का ज्ञान लेने के लिए या भगवान नारायण के अवतारों के मंत्र को प्राप्त करने के लिए आपको आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करना होगा। और यदि आप किसी देवी तत्व का मंत्र प्राप्त करना चाहते हैं, फिर चाहे वो देवी तत्व महाविद्याएँ हों, फिर चाहे वो देवी तत्व 52 शक्तिपीठों की देवियाँ हों, डाकिनी हो, शाकिनी हो, यानी कि नकारात्मक जो दिव्य तत्व हैं और सकारात्मक जो देवी तत्व हैं, इनमें से किसी भी प्रकार के मंत्र को प्राप्त करने के लिए आपको आपके स्वादिष्ठान चक्र पर ध्यान केंद्रित करना होगा। तो ये वो चक्र है जिन चक्रों में इन देवताओं का वास होता है। और यदि आप किसी भी देवता के मंत्र को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोगों को इन्हीं चक्रों के माध्यम से वो मंत्र मिलेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि ये कैसे पता चलेगा कि आप जिस चक्र पर ध्यान लगा रहे हैं आपका वो चक्र जागृत है या नहीं है। जागृति का अर्थात सीधा सीधा यहाँ पर ये होता है कि क्या आपको उस चक्र के सकारात्मक या नकारात्मक अनुभव होते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि चक्र जागृत होने पर ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं,
ऐसे पहिया जैसा घूमता है, ऐसा होता है। ये हर सबके साथ में ये चीज़ें नहीं होती हैं, सभी लोग इन चीज़ों को नहीं पहचान पाते। कुछ लोगों के यदि स्वादिष्ठान चक्र को में जागृति हो रही होगी तो वो उसे पेट के गुड़ समझ के छोड़ देते हैं, ठीक है। जबकि चक्र एक ऐसी चीज़ है कि जब तक आप उन पर ध्यान देते रहेंगे तब तक वो जागृत अवस्था में रहेंगे, शुद्ध रहेंगे, और जैसे ही आप उन पर ध्यान देना बंद कर देंगे वो चक्र जो है वो अचेत अवस्था में हो जाते हैं, यानी कि सुसुप्त अवस्था में चले जाते हैं। ये ठीक बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे जब आप जितने टाइम आप जिम में जाते रहोगे उतने टाइम तक आपकी बॉडी बनी रहेगी। जिम छोड़ने के बाद में एक समय तक वो बॉडी रहेगी और एक समय के बाद में वो बॉडी भी ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे जिम में होता है, ठीक है ना। तो ये पता लगाने के लिए कि क्या आपका वो चक्र जागृत है, जिस चक्र पर आप ध्यान दे रहे हो, क्या आपका वो चक्र सचेतन अवस्था में है, ये जानने के लिए आपको मैं डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दूंगा। आप उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये समझ में आएगा कि आप जिस चक्र पे ध्यान लगाना चाह रहे हो क्या आपका वो चक्र जागृत है या नहीं है। क्योंकि हर चक्र के कुछ नकारात्मक पहलू होते हैं और कुछ सकारात्मक पहलू होते हैं। जब नकारात्मक पहलू चक्र में बढ़ जाते हैं तो वो चक्र जो है धीरे धीरे कुंठित होने लग जाता है। तो उन वीडियोज़ में आप लोगों को ये पता चलेगा कि क्या आपका वो चक्र कुंठित तो नहीं है, और अगर कुंठित है तो आपको उस चक्र को शुद्ध करने के लिए, उस चक्र को जागृत करने के लिए आपको क्या करना है, आपको उसका भी पता चल जाएगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में केवल इतना ही। अगली और आखिरी वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि ध्यान मार्ग में मंत्रों को कैसे ढूंढा जाता है। तब तक के लिए आप इन 2 वीडियोस को देख करके समझिए कि आप किसका मंत्र ढूंढना चाहते हैं और किस मंत्र के देवता का कौन सा चक्र है और वो चक्र आपका किस स्थिति में है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए आप सभी लोगों को जय श्री महाकाल, रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को।